हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक माइंड में। प्रियांशु भैया के साथ क्लास है आज चैप्टर नंबर 1 बिलियन की रासायनिक विज्ञान की। ये लेक्चर नंबर है हमारा 3। इसमें हम बात करने वाले हैं विलायक की भौतिक व्यवस्था के आधार पर बिलियन। अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर पहला दूसरा लेक्चर देख लें। और भाई अगर वीडियो पसंद आए, कॉमेडी तो कर नहीं रहा हूँ, जो पसंद आए, अगर अगर आपको मेरा पढ़ाने का एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलायक कितने प्रकार के विलायक की भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलायक की भौतिक व्यवस्था के आधार पर यहाँ पे लिखेंगे विलायक की भौतिक व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 बात करने वाले हैं कि विलयन भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो भी 3 ही होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसीय विलयन। बात किसकी करने वाले हैं? गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? तो गैसीय विलयन में हमारे पास विलायक क्या होगा? विलायक इधर लिखेंगे विलय। ठीक है। तो ये हो गया विलय विलायक। अब विलायक हमारे पास क्या होगा? गैस। विलायक गैस होगा। और यहाँ पे विलय क्या हो सकते हैं? देखो, विलय हमारे पास तीनों होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ये 3 हो गए। तो इसमें क्या है कि जब ये ठोस से क्रिया करेगी गैस, तब भी विलयन कैसा बनेगा? तब भी विलयन हमारे पास बनने वाला है जो वो गैसीय ही होगा। द्रव से क्रिया करने पर भी विलयन हमारे पास गैसीय बनेगा, और गैस से क्रिया करेगी तो गैस का विलयन गैस ही रहता है। नंबर 2 पे बात आती है द्रव या ठोस विलयन। ठीक है। तो नंबर 2 कौन सा प्रकार होता है? ठोस विलयन। ठोस विलयन। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? विलायक। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि विलायक कैसा होगा? विलायक होगा हमारे पास ठोस। और विलय कौन कौन से हो सकते हैं? विलय होंगे हमारे पास ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। विलायक हमारे पास ठोस है। विलायक हमारे पास कैसा है? विलायक हमारे पास ठोस है। और विलय क्या होंगे हमारे पास? विलय होंगे हमारे पास ठोस, द्रव, और कौन सा? गैस। तो ठोस की ठोस से क्रिया कराएंगे तो भी विलयन कैसा बनेगा? ठोस। ठोस की द्रव से क्रिया कराएंगे तो भी विलयन कैसा बनेगा? ठोस। ठोस की अगर हम गैस से भी क्रिया कराते हैं तो विलयन कैसा बनता है? ठोस। ठीक है। ये 2 प्रकार हो गए। अब तीसरे प्रकार पे आते हैं हम, जो है द्रव विलयन। इसको यहाँ पे लिख दें।
थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द्रव विलयन। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा नंबर कौन सा है? द्रव विलयन। द्रव विलयन, द्रव विलयन। तो विलायक कैसा होगा हमारे पास? विलायक, और इधर करेंगे विलय की बात हम। विलय, विलय और विलायक। विलायक हमारे पास होगा द्रव। विलायक कैसा होगा हमारे पास? द्रव। और जो ये होंगे वो होंगे हमारे पास ठोस द्रव गैस। ठोस, एक मिनट, इसकी ये कम दिखेगा नीचे, इसीलिए हम लिख देते हैं इससे ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, ठीक है। द्रव का द्रव से, द्रव की ठोस से क्रिया बनाएंगे, विलायक कैसे, विलयन कैसे बनेगा? ठोस। द्रव की द्रव से क्रिया कराएंगे तो विलयन कैसे बनेगा? द्रव। अगर द्रव की गैस से क्रिया कराएंगे तो भी हमारे पास विलयन कैसा बनेगा? द्रवी। ठीक है, तो इधर एक नोट डाल के लिख लो, विलयन की प्रकृति, ये लाइन हमें एनसीईआरटी ने दी है कि विलयन की प्रकृति विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेंगे हम। नोट डाल के क्या लिखेंगे? विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विलयन की प्रकृति विलयन की प्रकृति विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति पर, की प्रकृति पर। ठीक है, यहाँ तक आज के लेक्चर में हम इतना ही बताने वाले हैं। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक माइंड को। और इसी के साथ हम बता देते हैं, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिंक। ठीक है।